हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब कंटिन्यूटी का जितना भी बेसिक पार्ट है वो आपको पहले ही करवा चुका हूँ। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपके लिमिट्स और कंटिन्यूटी के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए और उसके बाद जितनी भी मैंने आपको एनसीईआरटी की एग्जांपल्स करवाई हैं वो भी आपको क्लियर होनी चाहिए। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अगर आपके बेसिक्स और एग्जाम्पल सभी क्लियर हैं तो आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू माइनस 3, एट x इक्वल टू 5। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हमें मतलब इस फंक्शन को हमें 5x माइनस 3 को हमें कंटिन्यूस प्रूव करना है और हमारे पास यहाँ पर तीन अलग अलग पॉइंट्स गिवन है। मतलब पहले 0 पर चेक करेंगे, फिर -3 पर, फिर 5 पर। तो टर्न बाय टर्न करेंगे। आपको पता ही है कंटिन्यूटी का प्रोसीजर क्या होता है, वो हमने एग्जाम्पल्स में बहुत अच्छे से किया है। तो सबसे पहले एट x इक्वल टू 0, तो हम एट x इज इक्वल टू 0 मतलब हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो एट x इक्वल टू 0 है। अब देखो, सबसे पहली बात आपके मन में आनी चाहिए कि ये जो फंक्शन है ये सिंगल वैल्यूड है। अगर ये सिंगल वैल्यूड है तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ नहीं करेंगे, जो मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो और एग्जांपल्स वाली वीडियो में समझाया था कि अगर फंक्शन की सिंगल वैल्यू है तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नो नीड, और अगर यहाँ पर डबल वैल्यू है फंक्शन की तो वी यूज़ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 f(x), और आपको पता है कि हमारे फंक्शन की वैल्यू एक ही है, वो कितनी आएगी 5x माइनस 3। और आपको लिमिट का कंसेप्ट अच्छे से याद है कि हम डायरेक्टली अप्रॉक्सीमेटली x की वैल्यू क्या फिल करेंगे 0। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आंसर आ गया इसका -3। तो हमारी लिमिट की वैल्यू कितनी है -3। अब हम क्या करेंगे, यानी कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर कितना आ रहा है -3। अब हम एग्जैक्टली c पर चेक करेंगे, दैट मीन्स अब देखो f(x) की वैल्यू कितनी है 5x माइनस 3। अब f(0) एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे, तो कितना आंसर आएगा -3। तो यानी कि f(0) का आंसर कितना आ गया -3। तो क्लियरली ये दोनों क्या है, इक्वल। तो आप लिख दो यहाँ पर कि लिमिट x अप्रोचेज टू 0 f(x) और f(0) दोनों क्या आ रहे हैं इक्वल, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और f(0) इक्वल आ रहे हैं। देयरफॉर f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। तो 0 पे तो हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। अब हम किस पे चेक करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है एट x इज इक्वल टू -3। जिस पॉइंट पे वो बोलेंगे उसी पॉइंट पे हम चेक करेंगे। अब फिर से वही बात, हमारा फंक्शन सिंगल वैल्यूड है तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कंसेप्ट यूज़ नहीं करेंगे। तो डायरेक्टली आप यहाँ पर यूज़ करो लिमिट x अप्रोचेज टू -3 f(x). आपको पता है हमारा फंक्शन एक ही वैल्यू दे रहा है, तो वो कितनी वैल्यू आएगी 5x माइनस 3। और हम यहाँ पर x को अप्रॉक्सीमेटली क्या फिल करेंगे -3। थोड़ा सॉल्व करते हैं तो -15 माइनस 3 कितना आ गया -18। अब सिमिलरली आपको पता है f(x) की वैल्यू कितनी है 5x माइनस 3। तो अब f ऑफ -3 मतलब एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे चेक कर लो, तो कितना आंसर आएगा -15 माइनस 3। अगर आपने एग्जांपल्स अच्छे से किए हैं ना तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगने वाले हैं, क्योंकि एग्जांपल्स हमने काफ़ी टफ किए हैं और अगर आपने वो ध्यान से किए हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हैं। अब आपके सामने ही अगेन लिमिट हमारी जो है x अप्रोचेज टू -3 f(x) और f ऑफ -3 दोनों क्या हैं इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल हैं देयरफॉर f इज़ मतलब हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू -3। अब ऐसा करते हैं, नेक्स्ट पेज पे x इज इक्वल टू 5 पे चेक करेंगे। सो अब हम चेक करेंगे एट x इक्वल टू 5। तो लिख दो, आपको पता है अगेन हमारा फंक्शन सिंगल वैल्यूड है तो हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ नहीं करेंगे। हमारे फंक्शन की वैल्यू भी आपको पता है 5x माइनस 3। तो आप यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली x को 5 फिल कर दो, तो कितना आएगा 25 माइनस 3 दैट मीन्स 22। तो ये हमारी क्या है लिमिट की वैल्यू। अब क्या करेंगे, आपको पता है फंक्शन की वैल्यू है
5x माइनस 3। तो अब एफ ऑफ 5 एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे चेक कर लो, क्योंकि लिमिट्स मतलब कंटिन्यूटी चेक करने के 3 पॉइंट्स हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और सेम वो पॉइंट। अब सिंगल वैल्यूड फंक्शन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की जरूरत नहीं है, तो ये इसी में एक ही में ही हो गया इज इक्वल 22। और यहाँ पर हम सेम पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, तो 25 माइनस 3 कितना आ गया अगेन 22। तो यहाँ पर भी लिख दो कि लिमिट x अप्रोचेज टू 5 f(x) और f ऑफ 5 दोनों की वैल्यू क्या है, सेम। और अगर सेम है देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5। तो हमारे जितने भी तीनों पॉइंट्स थे उन सभी पे हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2x² माइनस 1 एट x इज इक्वल टू 3। मतलब यहाँ पर हमें कोई फंक्शन गिवन है और उसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है किस पर, x इज इक्वल टू 3। मतलब यहाँ पर हमें पॉइंट गिवन है, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए ईजी है। अब देखो हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2x² माइनस 1। और जब भी हमें किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है तो सबसे पहली बात जो मन में आती है कि ये फंक्शन सिंगल वैल्यूड है, मतलब इसकी एक ही वैल्यू है। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ नहीं करेंगे। तो आप सीधा लिख दो यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेज टू, किस पर चेक करनी है, 3 पर, f(x). और आपको पता है कि f(x) की वैल्यू कितनी है, 2x² माइनस 1। तो हम अप्रॉक्सीमेटली x को यहाँ पर 3 ही फिल करेंगे। और जैसे ही हम x को 3 फिल करेंगे हम लिमिट यूज़ मतलब लिमिट को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने लिमिट अप्रोच करवा दी। अब यहाँ पर कितना आएगा, 9 माइनस 1, 18 माइनस 1 कितना आ गया, 17। तो ये हमारी क्या आ गई, लिमिट की वैल्यू। अब नेक्स्ट हम सेम पॉइंट पे चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 3, मतलब एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे। अब आपको पता है f(x) की वैल्यू कितनी है, 2x² माइनस 1। तो f ऑफ 3 भी कैलकुलेट कर लो। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 9 माइनस 1, 18 माइनस 1 दैट मीन्स अगेन 17। तो क्लियरली यहाँ पर हमारी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 3 ये दोनों क्या हैं, इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल हैं देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। तो हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, एग्जामिन दी फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। अब यहाँ पर हमें 4 डिफरेंट फंक्शंस गिवन है, उन सब की हमने 1 बाय 1 करके कंटिन्यूटी को चेक करना है। तो सबसे पहले हम पहले फंक्शन की बात करेंगे। हमारा पहला फंक्शन कौन सा है, f(x) इज इक्वल टू x माइनस 5। अब देखो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर फंक्शन गिवन है x माइनस 5, बट यहाँ पर हमें पॉइंट गिवन नहीं है कि किस पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी को चेक करना है। और आपको पता है कि हमने एग्जांपल्स में भी ऐसे क्वेश्चंस किए थे। जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आएगी कि जहाँ पर हमें पॉइंट गिवन नहीं होगा कि किस पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी को चेक करना है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट सी बी एनी रियल नंबर। हम खुद से सोच लेंगे कि c कोई भी आर्बिटरी रियल नंबर हो सकता है। अब देखो हमारा फंक्शन क्या है, सिंगल वैल्यूड। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ नहीं करेंगे। तो आप लिख दो लिमिट x अप्रोचेज टू c, क्योंकि हम c पर चेक करेंगे f(x). सो लिमिट x अप्रोचेज टू c, f(x) की वैल्यू कितनी है, x माइनस 5। अब क्लियरली आपको पता है हम अप्रॉक्सीमेटली x को क्या फिल करेंगे, c। तो कितना आंसर आ गया इसका, c माइनस 5। अब नेक्स्ट हम एग्जैक्टली c पर चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू c। तो अब फंक्शन की वैल्यू लिख लो। फंक्शन आपके पास है x माइनस 5, तो f ऑफ c। देखो ना, अगर यहाँ पर मैं 1 फिल करूँ तो कितना आंसर आएगा, 1 माइनस 5। आपको करके भी दिखा देता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पर, देखो फंक्शन हमारा कौन सा है, x माइनस 5। तो मैं अगर मैं 1 करूँ तो कितना आएगा, 1 माइनस 5 माइनस 4। 2 फिल करूँगा तो 2 माइनस 5। मतलब जो भी मैं वैल्यू फिल करूँगा उस अकॉर्डिंग हमारा क्या आएगा, आंसर। अब यहाँ पर c फिल करेंगे तो कितना आंसर आएगा, c माइनस 5। तो क्लियरली दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, इक्वल। तो आप लिख दो लिमिट x अप्रोचेज टू c f(x) और f ऑफ c, सब की वैल्यू क्या है, सेम। और हमारी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर ऐसा हो तो f इज़ कंटिन्यूअस एट
एवरी रियल नंबर। देखो सी कोई भी रियल नंबर था, आर्बिट्ररी कोई भी हो सकता है, 1 2 1/2 1/3 नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, और आर्बिट्ररी पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी चेक की और उन सभी पर हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो सभी रियल नंबर्स पर क्या है, कंटिन्यूस। सो अब ये है हमारा नेक्स्ट फंक्शन कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-5 वेयर x नॉट इक्वल टू 5। अब ये क्यों लिखा है, आपको पता है कि अगर हम यहाँ पर x को 5 फिल करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 1-0, वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। और अगर ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो गया तो उसकी हम कंटिन्यूटी चेक ही नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको इसकी डोमेन से, मतलब इसकी इनपुट से 5 को बाहर रखा गया, वो क्वेश्चन में हमें गिवन है। अब कंटिन्यूटी पे आते हैं, यहाँ पर भी हमें पॉइंट गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, लेट सी बी एनी रियल नंबर। आप यहाँ पर मेंशन कर दो कि सी 5 नहीं हो सकता क्योंकि वो हमारी इनपुट से ही बाहर है, क्योंकि हम 5 ले ही नहीं सकते, तो सी बी एनी रियल नंबर और सी नॉट इक्वल टू 5। तो सिमिलरली फंक्शन जो हमारा वो सिंगल वैल्यूड है, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ नहीं करेंगे। तो हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या है, आपको पता है 1/x-5, तो हम अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर वैल्यू क्या फिल करेंगे, x की c। तो कितना आंसर आ गया आपके पास, c-5। अब सिमिलरली एट x इज इक्वल टू c, उस पर चेक कर लेते हैं। फंक्शन आपके पास है 1/x-5, तो f ऑफ c की वैल्यू कितनी होगी, 1/c-5। तो क्लियरली दोनों क्या हैं, इक्वल। तो लिमिट x अप्रोचेज टू c एफ एक्स और एफ ऑफ सी दोनों क्या हैं, इक्वल। और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम लिखते हैं एफ इज़ कंटिन्यूस। अब यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि एट एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट 5, या मैं बदल के लिख देता हूँ एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। आप कुछ भी लिख सकते हो, वो भी लिख सकते हो कि एफ इज़ कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट 5, कि 5 को छोड़ के सभी नंबर्स पर हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। क्योंकि हम 5 पर हमारा फंक्शन डिफाइन ही नहीं है तो वहाँ पर हम कंटिन्यूटी चेक ही नहीं कर सकते। सिमिलरली हमारा जो फंक्शन है, इसका क्या मतलब है, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। इसका क्या मतलब है कि जो भी हम नंबर इस फंक्शन में, डोमेन का मतलब क्या होता है, इनपुट, मतलब जो भी फंक्शन हम इनपुट में डाल सकते हैं, जो भी वैल्यू हम x की डाल सकते हैं, उस पर हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। और आपको पता है कि 5 हम नहीं डाल सकते, तो 5 के अलावा जितने भी नंबर्स हैं उन सभी पे हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। अब ये है हमारा नेक्स्ट फंक्शन जिसकी हमें कंटिन्यूटी को चेक करना है। एफ एक्स इज इक्वल टू x² - 25 डिवाइड बाई x+5 वेयर x नॉट इक्वल टू -5। तो फिर वही बात लास्ट क्वेश्चन जैसे, लास्ट पार्ट जैसे, कि अगर हम x को यहाँ पर -5 फिल करेंगे, -5 + 5 0, और समथिंग अपॉन 0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड। और फंक्शन अगर हमारा डिफाइन ही नहीं होगा तो हम कंटिन्यूटी चेक ही नहीं कर सकते। तो मतलब -5 हमारी डोमेन से बाहर है। तो हम क्या सपोज करेंगे, लेट सी बी एनी रियल नंबर, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई पॉइंट मेंशन नहीं है जिस पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सी बी एनी रियल नंबर एंड सी नॉट इक्वल टू -5, वो -5 तो नहीं हो सकता। ठीक है जी। अब हमारा फंक्शन अगेन क्या है, सिंगल वैल्यूड, तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ नहीं करेंगे। तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू क्या लिखेंगे, सी एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, x² - 25 x+5। तो अब हम अप्रॉक्सीमेटली x को क्या फिल करेंगे, c, तो c² - 25 अपॉन c+5, यहाँ पर 5 है। तो ये हमारा क्या है, लिमिट का आंसर। अब हम एग्जैक्टली c पर चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू c। फंक्शन की वैल्यू आपके सामने ही है, वो है x² - 25 अपॉन x+5। तो f ऑफ c की वैल्यू कितनी होगी, c² - 25 अपॉन c+5। तो क्लियरली दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, हमारी इक्वल। तो आप यहाँ पर लिख दो कि लिमिट x अप्रोचेज टू c एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ c, देयरफॉर f इज कंटिन्यूस। आपने ये लिखना है एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, वो लिखना है, वो लिख दो, या आप ये लिख दो कंटिन्यूस एट
एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट -5। तो आपके सामने है हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट -5, क्योंकि उन्होंने खुद बोला है कि x को हम -5 सपोज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर x की वैल्यू -5 होगी तो हमारा फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, और अगर हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा तो वहाँ पर हम कंटिन्यूटी भी चेक नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर। अब ये है हमारा फोर्थ पार्ट जिसकी हमें कंटिन्यूटी को चेक करना है। अब यहाँ पर हमारे पास फंक्शन कैसा है, f(x) = x-5 का मॉडुलस। मतलब यहाँ पर हमारे पास मॉडुलस फंक्शन है, और मॉडुलस फंक्शन के हमने काफ़ी क्वेश्चंस एग्जांपल्स में सॉल्व किए हैं। अब सबसे पहले आपको मॉडुलस फंक्शन का बेसिक पता होना चाहिए कि मॉडुलस फंक्शन कैसे काम करता है। अब देखो, आपको पता है, अगर मैं आपको मॉडुलस फंक्शन का बिहेवियर समझाऊं तो आपको पता है, वैसे आपको अगर सिंपल सी लैंग्वेज में समझाऊं, मॉडुलस फंक्शन में जब पॉजिटिव आंसर देता है आपको पता है, तो वो काम कैसे करता है, -x इफ़ x <0, +x इफ़ x > 0। अगर इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं देखो x की वैल्यू 2 सपोज करूं, 2, 3, 4 जो मर्जी, तो हमारा आंसर कैसे आएगा, x की कैसे आंसर देगा हमारा मॉडुलस फंक्शन, +2 मतलब +x। ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू -1 या -2 या -3 सपोज करूँ, मतलब 0 से छोटी, तो हमारा जो मॉडुलस फंक्शन है वो कैसे आंसर देगा, -x। और x की वैल्यू कितनी है, -1, तो कितना आंसर आ गया, +1। तो इस तरह से देखो, -1 के लिए हमारे पास कितना आंसर आया, +1, +2 के लिए कितना आंसर आया, +2। मतलब इस तरह से हमारा जो मॉडुलस फंक्शन है वो काम करता है। अब यहाँ पर क्या है, x नहीं है, यहाँ पर x-5 है, तो इसको भी सेम वे से लिखने की कोशिश करेंगे। अब देखो x-5 का मॉडुलस, इसकी तरह देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, नेगेटिव वैल्यू, एक नेगेटिव वैल्यू होगी इसकी और एक पॉजिटिव वैल्यू, तो सेम इस तरह लिखते हैं। ठीक है। अब देखो इफ़ यहाँ पर क्या था, अगर ये x नेगेटिव है तो मतलब अगर x <0 है तो नेगेटिव है, तो यहाँ पर x-5 अगर <0 होगा तो ये नेगेटिव होगा, और अगर x-5 > 0 होगा तो ये पॉजिटिव होगा। देखो x नेगेटिव, x 0 से छोटा है तो x नेगेटिव, x 0 से बड़ा है, 0 या 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव, x-5 0 से छोटा है तो नेगेटिव, x-5 0 या 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव। थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं इसको, तो -x-5 +x-5 इफ़, आप ऐसा करो -5 को उधर ले जाओ तो x <5। अब यहाँ पर -5 उधर लेके जाओगे तो x > 5। आप चेक भी कर सकते हो, अगर आप 5 से छोटी वैल्यू फिल करोगे जैसे 4, तो इसका आंसर कितना आएगा, 4 - 5। अगर आप x को 4 सपोज करोगे तो इस अकॉर्डिंग आंसर मिलेगा हमें। तो कितना आंसर आ गया, -1 यानी कि +1, पॉजिटिव आंसर आ गया। अब ऐसा करो, 5 से बड़ी वैल्यू सपोज कर लो 6, तो इस अकॉर्डिंग आंसर आएगा 6 - 5 कितना आएगा, +1। तो इस तरह से हमेशा इस मॉडुलस फंक्शन में भी हमें क्या मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव आंसर। तो हम इस मॉडुलस फंक्शन को कैसे लिखेंगे, -x-5 +x-5 if x <5 if x > 5। तो इस तरह से हमने पहले अपने फंक्शन को समझा कि मॉडुलस फंक्शन कैसे काम करता है। ठीक है जी। अब देखो, हमारा जो फंक्शन है इसकी हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, और यहाँ पर हमें जो हमारा जो फंक्शन है वो डबल वैल्यूड है, और दूसरी बात यहाँ पर हमें कोई पॉइंट भी गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लेट c बी एनी रियल नंबर। अगर c कोई भी रियल नंबर है तो यहाँ पर हमारे पास 3 केस बनेंगे। आपको पता है, जब भी हमारा फंक्शन डबल वैल्यूड होता है तो वहाँ पर हम 3 केस डिस्कस करते हैं, <5 के लिए, <5 के लिए और = 5 के लिए। तो सबसे पहले हम केस 1 डिस्कस करेंगे। लेट c को मान लो आप <5। अगर c हमारा 5 से कम है, मतलब x की वैल्यू 5 से कम है, तो हमारा जो फंक्शन है वो हमेशा यही वैल्यू देगा। अब हमारा फंक्शन फिक्स हो गया, क्योंकि हमारी जो c की वैल्यू हमेशा 5 से कम ही है, 5 से कम है, तो हमारा फंक्शन फिक्स वैल्यू देगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे और हमारा फंक्शन क्या है, सिंगल वैल्यूड, तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ नहीं करेंगे। f(x)
और आपको पता है कि आपके फंक्शन की वैल्यू कितनी है, -x-5। आप अप्रॉक्सीमेटली x को c फिल कर दो तो कितना आंसर आएगा, 5 - c। तो ये हमारा क्या आ गया, लिमिट का आंसर। अब एग्जैक्टली c पर चेक करेंगे। आप देखो फंक्शन है हमारे पास -x-5, तो आप f(c) पर चेक कर लो तो कितना आएगा, जहाँ पर x और c फिल करेंगे तो कितना आंसर आ गया, 5 - c। तो क्लियरली लिमिट x अप्रोचेस टू c f(x) इज इक्वल टू f(c)। ये दोनों क्या हैं, इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट c लेस देन 5। मतलब जो हमने पहला केस सपोज किया है कि c की वैल्यू 5 से कम है, तो उन सभी पर हमारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस। सो अब हम नेक्स्ट केस डिस्कस करेंगे जिसमें c जो एक रियल नंबर था उसकी वैल्यू हमेशा 5 से ज़्यादा है। और आपको पता है आपके फंक्शन के अकॉर्डिंग, आपका फंक्शन ये था मॉडुलस, जब भी x की वैल्यू 5 से बड़ी होगी तो हमारा फंक्शन क्या आंसर देगा, x-5। तो हमारा फंक्शन हमेशा क्या वैल्यू देगा, x-5। मतलब हमारा यहाँ फंक्शन क्या हो गया, फिक्स, वो सिंगल वैल्यू देगा। तो अब क्या करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे फंक्शन की एक ही वैल्यू है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू c, फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x-5। तो यहाँ पर x था, ठीक है जी। तो हम अप्रॉक्सीमेटली x को क्या फिल करेंगे, c। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, c-5। अब हम फंक्शन को एग्जैक्टली c पर भी चेक करेंगे। f(c) का आंसर भी कितना आएगा, c-5। तो क्लियरली x अप्रोचेस टू c f(x) और f(c) सभी का आंसर क्या आ गया, सेम। और अगर सेम है, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट c ग्रेटर देन 5। मतलब 5 से सभी बड़े नंबर्स, मतलब 6, 7, 8 जो भी नंबर हम सोच सकते हैं उन सभी पर हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। सिमिलरली x लेस देन 5, c लेस देन 5 पर भी हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। मतलब 5 से जितने भी छोटे नंबर है, 4, 3, 2, 1, -1, -2 जो भी नंबर हैं उन सभी पर हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा केस थर्ड। उस केस थर्ड में क्या होगा कि हम एग्जैक्टली 5 पर चेक करेंगे। लेट c इज इक्वल टू 5। और आपको पता है इस पर हमारा फंक्शन डबल वैल्यू देता है, -x-5 इफ़ x लेस देन 5 प्लस x-5 इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि हमारे फंक्शन की दो वैल्यूज़ हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, दोनों का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। अब देखो लिमिट x अप्रोचेस टू क्या लिखेंगे हम, c कितना है, 5। तो क्या लिखेंगे हम, 5 नेगेटिव। आपको याद होगा एग्जांपल्स में भी हमने किया था x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव। अब x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव का क्या मतलब है कि x 5 से छोटे नंबर को अप्रोच कर रहा है, मतलब x की वैल्यू 5 से थोड़ी सी छोटी है। और छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या देता है, माइनस, देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव। क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन होती है ना कि देखो यहाँ पर क्लियर है कि फंक्शन की वैल्यू यही है, बट यहाँ पर क्लियर नहीं है ये वाली वैल्यू या ये वाली वैल्यू। तो इसलिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। 5 नेगेटिव के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है, -x-5। अब यहाँ पर हम h का कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस करेंगे, मतलब हम पूरे फंक्शन को x से h में चेंज करेंगे। माइनस x की जगह पर क्या लिखेंगे, 5, यहाँ पर क्या है, -h -5। अब ये वाली जो वैल्यू थोड़ी हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाली जो वैल्यू है ये x की वैल्यू है। मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। अब x किसको अप्रोच कर रहा है, 5 से थोड़े छोटे नंबर को। अब 5 में से मैंने एक छोटा सा नंबर माइनस किया तो मेरे पास कौन सा नंबर आएगा, 5 से बहुत थोड़ा सा छोटा नंबर। तो मैंने सही लिखा है, ठीक है जी। तो अब आप क्या करो, अब देखो 5 और 5 कट हो रहे हैं, तो यहाँ पर कितना रह गया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस h। और कितना आंसर आएगा, 0। अगर आप h को 0 अप्रोच करोगे तो कितना आंसर आएगा, 0। अब सिमिलरली हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। अब राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, x अप्रोचेस टू 5 प्लस f(x). लिमिट x अप्रोचेस टू 5 प्लस, इसका क्या मतलब है,
5 से थोड़ा सा बड़ा नंबर। x किसको अप्रोच कर रहा है? 5 से थोड़े बड़े नंबर को। और 5 से थोड़े बड़े नंबर के लिए हमारे पास वैल्यू कितनी है? x माइनस 5। सिमिलरली यहाँ पर h का कंसेप्ट, अब देखो x को हम क्या लिखेंगे? 5, यहाँ पर प्लस है h माइनस 5। मैं फिर एक्सप्लेन करूँगा। x किसको अप्रोच कर रहा है? 5 से थोड़े बड़े नंबर को। और 5 मैंने एक छोटा सा नंबर ऐड किया तो 5 से थोड़ा सा बड़ा नंबर हो गया, तो मैंने सही लिखा है। ये कट हो गया तो हमारे पास कितना आ गया? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h। तो अगेन आंसर कितना आ गया? 0। तो क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू पे आ रहे हैं, मतलब बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एट x इज इक्वल टू 5, एग्जैक्टली 5 पर भी चेक करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि लिमिट के कॉन्टीन्यूटी के 3 फॉर्मूले, मतलब 3 मतलब कि अलग अलग पैरामीटर्स हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ सी, मतलब सेम वही पॉइंट। तो अब देखो x इज इक्वल टू 5, यहाँ पर तो वैल्यू नहीं दे रहा, इज इक्वल टू ये रहा, मतलब फंक्शन जब 5 के इक्वल होता है, x की वैल्यू जब 5 के इक्वल होती है तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू कितनी आती है? वो लिख दो x माइनस 5। तो अगर आप 5 फिल करोगे तो कितना आएगा? 5 माइनस 5 दैट इज़ 0। तो क्लियरली यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 5 नेगेटिव fx और राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 5 प्लस fx और f ऑफ 5, तीनों क्या हैं? इक्वल। और अगर ये तीनों इक्वल हैं, देयरफॉर f इज़ कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5। अब आपके सामने ही है 5 से सभी छोटे नंबर्स के लिए फंक्शन कंटिन्यूस है, 5 से सभी बड़े नंबर्स के लिए मेरा फंक्शन कंटिन्यूस है, एग्जैक्टली 5 पर भी कंटिन्यूस है। तो कोई पॉइंट बचा ही नहीं हमारा और चेक करने के लिए। सो देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड x माइनस 5 इज ऑलवेज continuous at every real number। तो हमारा फंक्शन जो है मॉडुलस फंक्शन वो हमेशा क्या है? कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू n वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पर हमें किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब हमारे पास फंक्शन कैसा है? x रेज टू पावर n। अब ये जो क्वेश्चन है वो देखने में मुश्किल लग सकता है, बट ये बिलीव मी ये बहुत इजी है। अब देखो हमें क्या बोला गया है कि फंक्शन ये है, इसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है, और किस पे चेक करनी है? एट x इज इक्वल टू n, मतलब हमें n पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। और दूसरी बात, n के बारे में बोला गया कि वो पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब वो 1 2 3 4 कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं। ठीक है जी। अब फंक्शन क्या है हमारा? सिंगल वैल्यूड। पॉइंट हमें गिवन है तो हमें कंटिन्यूटी किस पे चेक करनी है? n पे। और फंक्शन सिंगल वैल्यूड है तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ करेंगे ही नहीं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू n एफ एक्स। सो अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे ना फंक्शन की कंटिन्यूटी और लिमिट्स के, तो आपको ये क्वेश्चन इजी लगेंगे। जस्ट आपको स्टेटमेंट देखने में मुश्किल लग रही है पर बहुत इजी है। अब देखो फंक्शन की वैल्यू कितनी है? x रेज टू पावर n। अब आपको पता है हम हमेशा क्या करते हैं कि उस x की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली जो भी लिमिट होती है उसको फिल कर देते हैं। यहाँ पर फिल कर दो, x की वैल्यू कितनी होगी? n रेज टू पावर n। तो ये हमारी क्या आ गई? लिमिट की वैल्यू। अब क्या करेंगे? एट x इज इक्वल टू n, मतलब एग्जैक्टली वही पॉइंट पे। अब फंक्शन हमारा कितना है? x रेज टू पावर n। तो f n कितना होगा? n रेज टू पावर n। तो क्लियरली दोनों क्या हैं? इक्वल। तो आप लिख दो लिमिट x अप्रोचेस टू n एफ एक्स और f ऑफ n, ये दोनों क्या हैं? सेम। तो देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n, मतलब x इज इक्वल टू n पे हमारा फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू 1, मतलब जब भी x की वैल्यू 1 या 1 से कम है तो x वैल्यू है, एंड 5 x ग्रेटर देन 1, जब भी x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी है? हमेशा कितनी आएगी? 5। इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 2। मतलब हमें ये क्वेश्चन 3 पार्ट्स में पूछा गया है, x इज इक्वल टू 0 के लिए, 1 के लिए और 2 के लिए। और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखो क्यों, अब हम बारी बारी से चेक करेंगे। देखो फंक्शन को मैंने आपको समझा दिया कि फंक्शन हमारा बिहेव कैसे कर रहा है। अब सबसे पहले
देखो लेस देन 1 और इक्वल टू 1 के लिए x वैल्यू और ग्रेटर देन 1 के लिए क्या है 5 वैल्यू। अब फंक्शन तो हमें पता है कि कैसे बिहेव कर रहा है, अब हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहले हम देखो एट x इज इक्वल टू 0, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि x इज इक्वल टू 0, मतलब सबसे पहले हम इस पे चेक करेंगे, हमें 0 पे चेक करना है। अब आपको पता है ये जो 0 है, ये 0 जो है ये 1 से हमेशा कम ही है, ये 1 है, ये 0 मतलब 1 से कम है, तो दैट मीन्स हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी x। अब यहाँ पर हमारे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन कर दी हमने कि फंक्शन हमेशा क्या देगा, x आंसर ही देगा इस अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमारे फंक्शन की क्या वैल्यू है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ नहीं करेंगे। तो आप लिमिट x अप्रोचेस टू क्या लिखेंगे 0 f(x), और आपके सामने फंक्शन की वैल्यू कितनी है x, तो हम अप्रॉक्सीमेटली x को क्या फिल करेंगे 0, तो आपके पास कितना आंसर आ गया 0। तो सिमिलरली अब देखो f(x) की वैल्यू कितनी है x, तो f(0) का आंसर कितना आएगा अगेन 0, मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f(x) और f(0), क्योंकि सेम उसी पॉइंट पे हमारी दोनों वैल्यूज़ क्या आ गई सेम 0 और 0, देयरफॉर f इज़ कंटिन्यूस, क्योंकि जो हमारा फंक्शन है कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 0। अब हमें 1 पे भी चेक करना है और इसको 2 पे भी चेक करना है। ऐसा करते हैं उसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। सो अब हमें चेक करना है एट x इज इक्वल टू 1 कि 1 पे हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है या नहीं। अब आपके सामने ही है 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू ये है, 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है 5। तो जहाँ पर भी हमारा फंक्शन डबल वैल्यू होगा, अब देखो पिछले में डबल वैल्यू क्यों नहीं था, यही बात सीखने वाली है मेन। पिछले में डबल वैल्यू क्यों नहीं था, क्योंकि वहाँ पर हमें x की वैल्यू डिफाइन कर दी कि 0 ही है और 0 1 से हमेशा कम है, तो वहाँ पर हमारी फंक्शन की वैल्यू फिक्स होगी कि वो हमेशा x आंसर देगा। बट यहाँ पर 1 है, अब 1 से छोटे के लिए और है, 1 से बड़े के लिए और है, मतलब हमारी फंक्शन की वैल्यू फिक्स नहीं है, तो डबल वैल्यू है। अगर डबल वैल्यू है तो हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू क्या लिखेंगे 1 नेगेटिव, क्योंकि 1 पे चेक करनी है 1 नेगेटिव। अब लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव का क्या मतलब है कि 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू मतलब x की वैल्यू 1 से थोड़ी कम है, तो हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी है x, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम h का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे हमेशा की तरह। तो हम x को क्या लिखेंगे 1, ये क्या है माइनस और h। अब देखो x किसको अप्रोच कर रहा है 1 से थोड़े से छोटे नंबर को, तो मैंने 1 में से एक बहुत छोटा सा नंबर माइनस किया तो मेरे पास 1 से थोड़ा सा छोटा नंबर आ जाएगा, तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। तो अब अप्रोच करवा दो तो कितना आंसर आएगा 1 माइनस 0, दैट मीन्स 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का हमारा आंसर कितना आ गया 1। तो राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में हम क्या चेक करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस, अगर 1 से थोड़े से बड़े नंबर के लिए हम चेक करेंगे। 1 प्लस का क्या मतलब होता है कि 1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर। अब x की वैल्यू जब भी 1 से थोड़ी सी बड़ी होती है तो कितना आंसर आएगा हमारे पास 5। अब ये क्या है कांस्टेंट फंक्शन है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने को पहले भी समझाया था कांस्टेंट फंक्शन के टाइम। अब देखो अगर f(x) इज इक्वल टू x है, इफ़ तो अगर मैं 1 भरूंगा तो बोले आएगा 1, अगर मैं 2 फिल करूँगा तो आंसर आएगा 2, मैं 1/2 फिल करूँगा तो आंसर आएगा 1/2, अगर नेगेटिव नंबर फिल करूँगा तो नेगेटिव आंसर आएगा। अब यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है 5, मैं 1 फिल करूँगा तो कितना आंसर आएगा 5, 2 फिल करूँगा तो 5, क्योंकि यहाँ पर x नहीं है। देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, मैंने x को 1 से रिप्लेस किया, यहाँ पर भी कर दिया, 2 से रिप्लेस किया, यहाँ पर भी कर दिया। अब यहाँ पर आप x को जितनी मर्जी रिप्लेस करो जिस मर्जी नंबर से, बट यहाँ पर आंसर हमेशा हमारा 5 ही आ रहा है, तो इसको हम कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो भी हो आपको h का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो यहाँ पर आपका आंसर हमेशा कितना आएगा 5 ही आएगा। तो क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब आपको पता है कि 3 पैरामीटर्स होते हैं कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f(c). अब ये दोनों ही आपस में इक्वल नहीं है तो इससे हम आगे जाएंगे ही नहीं। तो देयरफॉर f इज़ नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, मतलब 1 पे जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूस ही नहीं है। अब लास्ट केस की बात करते हैं जिसमें उन्होंने पूछा है एट x इज इक्वल टू 2, मतलब वो 2 पे पूछ रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है या नहीं। अब देखो 2 पे पूछा है, अब हमारा फंक्शन ये रहा, ठीक है आपके सामने ही है।
अब x की वैल्यू 2 फिक्स कर दी उन्होंने, जैसे वहाँ पर 0 फिक्स की थी, यहाँ पर 1 फिक्स की थी और यहाँ पर 2। अब यहाँ पर 2 फिक्स कर दी और जब भी x की वैल्यू 1 से बड़ी है, अब 2 1 से बड़ा ही है, तो हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, हमेशा 5। और आपको पता है इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। ये आपको वैसे ही समझाने के लिख रहा हूँ, आपको एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है। और कांस्टेंट फंक्शन का हमने क्वेश्चन की एग्जांपल की थी f(x) = k, इट इज़ ऑलवेज कंटिन्यूस। बट यहाँ पर हम प्रूव भी कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर सिंगल वैल्यूड फंक्शन है तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ ही नहीं करेंगे। x अप्रोचेस टू 2 f(x), तो आपको पता है लिमिट x अप्रोचेस टू 2, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है 5। और कांस्टेंट फंक्शन के बारे में आपको अभी समझाया, जो मर्जी वैल्यू फिल करो इसका आंसर हमेशा 5 ही आएगा। ठीक है जी। तो एट अब f(x) = 5 है, तो आप ऐसा करो f(2) भी निकाल लो एट x = 2। तो f(2) कितना आएगा, वो भी 5 आएगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन की वैल्यू चेंज ही नहीं होगी। तो क्लियरली लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f(x) और f(2) दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है 5। तो ये क्या हो गया हमारा, f इज़ कंटिन्यूअस एट x = 2। तो हमारा जो फंक्शन था 0 पे भी कंटिन्यूस था, 2 पे भी कंटिन्यूस था, और 1 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 6th, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) गिवन बाय 2x + 3 if x लेस देन इक्वल टू 2, 2x - 3 if x ग्रेटर देन 2। तो फंक्शन क्या है हमारा कि अगर x की वैल्यू 2 या 2 से कम है तो फंक्शन ऐसे डिफाइन है 2x + 3, और अगर 2 से ग्रेटर है तो फंक्शन की वैल्यू 2x - 3, इस तरह से डिफाइन है। अब क्वेश्चन में चेंज किया है, आपको मैंने पहले एग्जांपल्स में भी करवाया था कि यहाँ पर नई चीज़ किया है, डिसकंटिन्यूटी। बात नहीं है ये डिसकंटिन्यूटी की, बट करना क्वेश्चन सेम ही है। अगर यहाँ पर ये भी आता कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, तो भी हम क्वेश्चन को वैसे ही करेंगे जैसे हम पहले करते थे। अगर यहाँ पर आ गया कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो भी हम क्वेश्चन को वैसे ही करेंगे जैसे हम पहले करते थे। सो देखो अब कैसे करेंगे, वैसे हमने एग्जाम्पल्स भी ऐसे किए हैं। सबसे पहले आपको पता है कि हमारा फंक्शन जो है वो डबल वैल्यू है, और डबल वैल्यू फंक्शन के लिए, और दूसरी बात यहाँ पर हमें कोई पॉइंट भी गिवन नहीं है कि किस पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी को चेक करना है। तो सबसे पहली बात आप लिखोगे लेट c बी एनी रियल नंबर। अब मान लो c कोई भी रियल नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले केस 1, आपको याद होगा हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया था। अब हम क्या करेंगे, लेस देन 2 के लिए चेक करेंगे, ग्रेटर देन 2 के लिए चेक करेंगे, और इज इक्वल टू 2 के लिए चेक करेंगे। तो सेम प्रोसीजर ये है, जहाँ पर डिसकंटिन्यूस होगा हमारा फंक्शन तो बता देंगे कि वो पॉइंट क्या है डिसकंटिन्यूटी का। अगर वो पूछते कंटिन्यूटी का तो हम वो बता देते कि इस फंक्शन पे इस पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। अब केस 1, लेट सी क्या है, लेस देन 2। मान लो सी लेस देन 2 है। अगर x की वैल्यू 2 से कम है तो हमारे फंक्शन की वैल्यू तो फिक्स होगी 2x + 3, मतलब हमारा फंक्शन क्या होगा, सिंगल वैल्यूड। अगर सिंगल वैल्यूड है तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ ही नहीं करेंगे। तो लिमिट x अप्रोचेस टू c 2x + 3। अब आपको पता है यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली हम x को क्या फिल करेंगे, c, तो 2c + 3। तो f(x) की वैल्यू कितनी है 2x + 3, तो f ऑफ c एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे कितनी होगी 2c + 3। ठीक है जी। तो लिमिट, ये पॉइंट तो सभी आपको याद ही होंगे अब, क्योंकि बहुत इजी है, सभी का प्रोसेस क्या है सेम, तो दोनों की वैल्यू क्या है सेम। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर f इज़ कंटिन्यूअस एट c लेस देन 2। मतलब जब भी c की वैल्यू 2 से कम है तो उसके लिए हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। अब केस सेकंड की बात करते हैं। ये क्वेश्चन बस करने में थोड़ा लेंथी है, बट प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। c ग्रेटर देन 2, c को 2 से छोटा माना, अब 2 से बड़ा। अब जब भी हमारा फंक्शन x 2 से बड़ा है, x ग्रेटर देन 2, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 2x - 3। इसके अलावा कोई वैल्यू आ ही नहीं सकती। मतलब यहाँ पर भी हमारा फंक्शन फिक्स हो गया, मतलब सिंगल वैल्यूड, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ नहीं करेंगे। तो लिमिट x अप्रोचेस टू c, और फंक्शन की वैल्यू कितनी है 2x - 3। तो कितना आंसर आएगा, अब अप्रॉक्सीमेटली c फिल कर लो 2c - 3। ठीक है जी। अब फंक्शन अगेन लिख लो, चलो 2x - 3 और f ऑफ c, मतलब सेम पॉइंट पर कितना आएगा 2c - 3। तो अगेन दोनों के लिए हमारी वैल्यू क्या आ रही है सेम, fx और fc दोनों की वैल्यू क्या आ रही है सेम,
और अगर दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो देयरफॉर f इज़ कंटिन्यूअस एट c ग्रेटर देन 2। मतलब देखो 2 से जितनी भी छोटी वैल्यूज़ हैं सबके लिए फंक्शन कंटिन्यूस है, 2 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज़ हैं सबके लिए फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। अब कौन सा नंबर रह गया, एग्जैक्टली 2। तो हमारा केस थर्ड क्या होगा, एट c इज इक्वल टू 2, मतलब एग्जैक्टली 2 पर। और 2 के लिए हमारे फंक्शन की वैल्यू ये है 2x प्लस 3। मतलब ऐसे चेक करते हैं कंटिन्यूटी जब हम किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे चेक करते हैं, क्योंकि हमारा फंक्शन 2 के आसपास ब्रेक हुआ है। देखो 2 से छोटे के लिए वैल्यू और 2 से बड़े के लिए वैल्यू और, तो हमारा 2 के आसपास हमारा फंक्शन ब्रेक हुआ है, तो हम यहीं पर हम कंटिन्यूटी अपनी चेक करेंगे। अब देखो यहाँ पर फंक्शन हमारा क्या डबल वैल्यू है, तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो लिमिट क्या लिखेंगे, x अप्रोचेस टू c मतलब 2 नेगेटिव। अब आपको पता है x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव का क्या मतलब है कि 2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, मतलब x जो है वो 2 से छोटी वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। x 2 से जब भी छोटा होता है तो क्या आंसर देता है, 2x प्लस 3। ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब यहाँ पर हम h का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। तो कैसे लिखेंगे, जहाँ पर भी x है 2, ये क्या है माइनस h प्लस 3। x किसको अप्रोच कर रहा है, 2 से थोड़े से छोटे नंबर को। तो 2 में से मैंने थोड़ा सा छोटा नंबर माइनस कर दिया, तो 2 से मेरे पास थोड़ा सा छोटा नंबर आ गया। देखो 2 माइनस h का मतलब क्या है, 2 से थोड़ा सा छोटा नंबर। तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। तो अप्रोच करवा दो 0, 2 माइनस 0 प्लस 3, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 कितना आ गया, 7। ठीक है जी। अब हम क्या चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट हम क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस fx। और 2 प्लस का क्या मतलब है, जब भी हमारी 2 की वैल्यू और x की वैल्यू 2 से बड़ी होती है तो हमारा फंक्शन कैसे डिफाइंड है, 2x माइनस 3 ऐसे डिफाइन। तो हम यहाँ पर लिमिट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस, h का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे 2, और 2 x की जगह पर क्या लिखेंगे 2 प्लस h माइनस 3। x किसको अप्रोच कर रहा है, 2 से थोड़े से बड़े नंबर को। अब 2 में मैंने कुछ ऐड किया, मैं छोटा सा नंबर ऐड किया तो 2 से थोड़ा सा बड़ा नंबर आ गया, तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। तो अब 0 अप्रोच करवा दो, 2 प्लस 0 माइनस 3, तो कितना आ गया 4 माइनस 3 1। तो क्लियरली यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आए, तो हम इससे आगे जाएंगे ही नहीं। देयरफॉर f इज़ नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। तो क्लियरली अब आपके सामने है लेस देन 2 से सभी छोटे नंबर्स के लिए हमारा फंक्शन क्या था, कंटिन्यूस। और 2 से सभी बड़े नंबर्स के लिए भी हमारा फंक्शन क्या था, कंटिन्यूस। बट 2 पे क्या हो गया हमारा फंक्शन, मतलब कंटिन्यूस नहीं हुआ। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब अपने मेन बात पे आते हैं। उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था, मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन सारा सेम है, तुमने क्वेश्चन सारा कर लिया कंटिन्यूटी वाला। अब हमें पूछा क्या है, फाइंड ऑल दी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। तो हमारे 2 से सारे छोटे नंबर्स के लिए भी कंटिन्यूस है, 2 से सभी बड़े नंबर्स के लिए भी कंटिन्यूस है, तो सिर्फ इसी पॉइंट पे क्या है, कंटिन्यूस नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू 2 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मतलब सिर्फ x इज इक्वल टू 2 इस पॉइंट का कौन सा पॉइंट है जिस पर फंक्शन हमारा क्या है, डिसकंटिन्यूअस। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था क्वेश्चन बिल्कुल सेम करना है, जस्ट पूछने में डिफरेंस है कि डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट पूछे या कंटिन्यूटी के, बट हमने प्रोसीजर जो करना है वो सेम ही करना है। और जस्ट लास्ट में हमने एक लाइन ऐड कर दी कि ये पॉइंट क्या है, डिसकंटिन्यूटी का। अगर बाय चांस ये इस पर भी कंटिन्यूस होता तो हम बोलते हैं कि इस फंक्शन का कोई भी डिसकंटिन्यूटी का कोई पॉइंट है ही नहीं। So next question 7th, find all the points of discontinuity of the function fx given by। अब ये हमारे पास कोई फंक्शन है, फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है, इफ़ x लेस देन इक्वल टू -3, मतलब अगर x -3 है या उससे कम है तो हमारा फंक्शन किस तरह से आंसर देगा, मॉड x प्लस 3। नेक्स्ट की बात करते हैं, x अगर -3 से बड़ा है और 3 से छोटा है। अगर मेरा कहने का क्या मतलब है कि अगर x की वैल्यू -3 और 3 के बीच में है तो फंक्शन किस तरह रिस्पॉन्स करता है, -2x। और अगर x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी है तो हमारा फंक्शन किस तरह से रिस्पॉन्स करता है, 6x प्लस
2। अब देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है कि हमें वही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करनी है। मैंने आपको पहले ही बोला था, चाहे हमें डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट फाइंड करने हैं, चाहे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, प्रोसीजर हमारा सेम रहेगा। बट ये जो फंक्शन है ना हमारा, ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। अब ऐसा फंक्शन ना हमने एग्जाम्पल्स में सॉल्व किया है और ना अभी तक हमने एक्सरसाइज में सॉल्व किया। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 3 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन में आपको चेंजेस बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप इस क्वेश्चन को और इस फंक्शन को अच्छे से समझ पाओ। अब देखो, पहला चेंज तो यही है, अगर आपने लास्ट क्वेश्चन को देखा होगा, याद होगा आपको, 2x + 3x <= 2, 2x - 3x > 2, मतलब इसमें हमें इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मतलब डिस्कस करने थे। अब पहला चेंज क्या है कि देखो <= 2 <= 2, या मोस्टली क्वेश्चन में क्या होता था, <= 3 <= 3, <= 0 0, मतलब ऐसा ही कुछ था। बट यहाँ पर अगर आपने ध्यान से देखा हो, यहाँ -3 भी है और 3 भी है। तो पहला ऐसा क्वेश्चन है या पहला ऐसा फंक्शन कह लो आप जिसमें यहाँ पर क्या है, 2 पॉइंट्स हैं, -3 भी है और 3 भी है। अब दूसरा चेंज, अब अगर मैं पूछूं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे या डिसकंटिन्यूटी कैसे ढूंढेंगे, आप बोलोगे कि सर हम इसमें केस बनाएंगे x <= 2, x <= 2 और x = 2। ठीक है जी। और अगर मैं पूछूं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर सिंपल है। फिर क्या होगा कि अगर 2 पॉइंट्स हैं, x <= -3, x <= -3, x > -3, x <= 3, x = 3। बट ये क्या है, गलत। अब देखो गलत क्यों है, पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। अब देखो x <= 2, इसका क्या मतलब है कि x जब भी 2 से छोटा है तो उन सभी के लिए इस फंक्शन की वैल्यू डिफाइन है कि क्या रहेगी, वो 2x + 3 रहेगी। चाहे आप जितना मर्जी पीछे चले जाओ, 2 से -100 तक पहुँच जाओ, बट फंक्शन की वैल्यू यही रहेगी। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, x <= 2, मतलब x 2 से बड़ा है। जब भी x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, चाहे जितना भी बड़ी वैल्यू सोचो, चाहे आप 100 सोच लो, 200 सोच लो, हमारी फंक्शन की वैल्यू यही रहेगी, 2x - 3। ठीक है जी। x = 2 के लिए हम चेक करते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी तो इस फंक्शन की, जो हमारा पुराना क्वेश्चन था। अब नए क्वेश्चन की बात करते हैं कि इसमें ये केसेस क्यों नहीं ले सकते सभी। देखो x <= -3, अब ये केस <= मतलब जितनी मर्जी पीछे वैल्यू सोच लो, हमारे फंक्शन की वैल्यू यही रहेगी, mod x + 3। तो ये केस हमारा क्या है, जस्टिफाइड है, ये हमारा केस सही है। ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, x <= -3। क्या आप ये बोल सकते हो, इस फंक्शन को थोड़ा ध्यान से देखना, x <= -3, आप बोलोगे सर ये रहा x <= -3, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, -2x। क्या ये हो सकता है? नहीं। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं x <= -3 है, देखो अगर मैं x की वैल्यू 6 सपोज कर लूँ, तो क्या ये यही वैल्यू देगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या लिखा है, -3 से बड़ी बट 3 से छोटी। तो इसलिए हम ये वाला केस यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी एक लिमिट है कि वो 3 तक ही जा सकता है। तो ये वाला केस हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आते हैं, x = -3। हाँ, ये चेक कर सकते हैं, क्योंकि -3 से छोटे के लिए वैल्यू और है और -3 से थोड़े से बड़े के लिए वैल्यू और है। तो यहाँ पर हम ये हमारा जो केस है वो सही है। ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, अब x <= 3। अब देखो x <= 3, अब x <= 3 ये रहा। अब बोल सकते हो कि हमेशा यही वैल्यू रहेगी? नहीं, क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू सपोज मान के चलो कि -4 सोच लूँ। अब -4 3 से छोटा है, बट उसके लिए ये वैल्यू देगा? नो, क्योंकि इसकी भी एक मतलब कि लिमिट दी हुई है कि वो 3 से छोटा है और -3 से बड़ा है। तो ये वैल्यू तो हम ले ही नहीं सकते, तो इसलिए हम ये केस भी डिस्कस नहीं कर सकते। उसके बाद आते हैं इस पे, x <= 3। यस, x <= 3 ये रहा, x <= 3, मतलब 3 की सभी बड़ी वैल्यूज, जितनी मर्जी बड़ी सोच लो, उनके लिए फंक्शन की वैल्यू यही रहेगी। तो ये केस क्या है, ठीक है। और x = 3 भी ठीक है, क्योंकि 3 से छोटे के लिए वैल्यू और है, 3 से बड़े के लिए वैल्यू और है। तो इस तरह से हम ये वाले 4 केसेस डिस्कस करेंगे। अब इसमें एक एडिशनल केस हम एक और ऐड करेंगे। वो कौन सा केस है? देखो हमने <= के चेक कर लिया, = के लिए, <= के चेक कर लिया, = के लिए कर लिया। बट ये वाली वैल्यू रहेगी हमारी जिसमें x की वैल्यू -3, ये देखो दोनों केस छोड़े थे हमने कि x -3 से बड़ा है और 3 से छोटा है। ठीक है, ये दोनों केस छोड़े थे ना, इन दोनों को हमने एक्चुअली में कंबाइन कर दिया, क्योंकि हम -3 से सभी बड़े नंबर नहीं ले सकते। सिमिलरली हम x 3 से छोटे सभी नंबर नहीं ले सकते, बट कंबाइन ले सकते हैं।
क्योंकि एक लिमिट लगी हुई है कि -3 से बड़े और 3 से छोटे। तो इसमें 1 2 3 4 और 5, तो हम टोटल 5 केसेस को डिस्कस यहाँ पर करेंगे। अब देखो 1 बाय 1 करके सबको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस की बात करते हैं। अब देखो हमारा फर्स्ट केस क्या है, हमारा फर्स्ट केस क्या होगा यहाँ पर, चलो ऐसा करो पहले लिख लो आप, लेट सी बी एनी, क्योंकि हमें कुछ दिया तो है नहीं यहाँ पर कि किस पॉइंट पे चेक करनी है, तो हम हमेशा से यही करते हैं, लेट सी बी एनी रियल नंबर। अब फर्स्ट केस क्या होगा, लेट सी लेस देन -3, यही था हमारा केस, ठीक है। अब जब भी हमारा c या x -3 से छोटा है तो हमारा फंक्शन क्या वैल्यू देगा, mod x + 3, ठीक है जी। यानी कि हमारे फंक्शन की वैल्यू कौन सी आएगी, mod x + 3। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा मॉडल्स का कंसेप्ट भी यूज़ करेंगे ताकि हम फंक्शन को पहले ही थोड़ा सा सॉल्व कर लें। तो हमारी फंक्शन की वैल्यू तो होगी फिक्स, मतलब हमारा फंक्शन क्या है, सिंगल वैल्यूड। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट तो यूज़ नहीं करेंगे। थोड़ा सा मॉडल्स का आपको समझा देता हूँ दोबारा से। अब आपको याद होगा कि मॉडल्स फंक्शन कैसे काम करता है, +x if x greater than equal to 0, -x if x लेस देन 0। अब यहाँ पर हमारा x क्या है, -3 से छोटा, -3 छोटे नंबर कौन से होंगे, -4 -5, मतलब 0 से मेरे छोटे ही होंगे। तो उनके लिए फंक्शन की वैल्यू कौन सी होती है, -x। तो फंक्शन हमारा कैसे बिहेव करेगा, -x + 3। आप लिख दो mod x = -x एज x लेस देन 0, क्योंकि हमारा x हमेशा -3 से छोटा है, मतलब वो 0 से छोटा है, तो हमारा फंक्शन कैसे बिहेव करेगा, -x + 3, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, लिमिट, वो आपको पहले ही बता दिया कि हमारा फंक्शन सिंगल वैल्यूड है, तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ नहीं करेंगे। तो x अप्रोचेस टू c, हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, -x + 3। तो हम क्या करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली x को c ही फिल कर देंगे, तो कितना आंसर आया, -c + 3। अब क्या करेंगे, अब देखो फंक्शन की दो वैल्यू दोबारा लिख लो, -x + 3, तो सेम उसी पॉइंट पे चेक कर लो, तो कितना आएगा, -c + 3। तो आपके सामने ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, इक्वल। तो आप लिख दो लिमिट x अप्रोचेस टू c f(x) = f(c). तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में सेम है, तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर f is continuous at c लेस देन -3, मतलब जब भी x की वैल्यू -3 से कम होगी उन सभी के लिए हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। अब नेक्स्ट केस को हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करेंगे। तो अब हम सेकंड केस की बात करते हैं। अब आपको मैंने पहले ही समझा दिया कि x ग्रेटर देन -3 हम नहीं यूज़ कर सकते केस, क्योंकि x ग्रेटर देन -3 तो है बट वो 3 से छोटा भी है, तो इसलिए हम ये केस डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद x = -3 को डिस्कस करेंगे। तो सेकंड केस कौन सा होगा हमारा, लेट c = -3, मतलब एग्जैक्टली -3 पर। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन कैसे बिहेव करेगा वो लिख देता हूँ आपको। तो मैं वही वैल्यू लिखने की कोशिश करूँगा जो -3 से रिलेट करती हैं। सो mod x + 3 इफ़ x लेस देन इक्वल टू -3, और -2x इफ़ -3 लेस देन x और x लेस देन 3। तो यहाँ पर हमारे पास -3 है, तो हमारा फंक्शन क्या हो गया यहाँ पर, डबल वैल्यूड। तो यहाँ पर हम लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड लिमिट, तो क्या लिखेंगे, सो लिमिट x अप्रोचेस टू -3 नेगेटिव। इसका क्या मतलब हो गया कि -3 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू। तो x किसको अप्रोच कर रहा है, -3 से छोटी वैल्यू को। तो प्लीज़ आपने दो माइनस में कंफ्यूज नहीं होना, ये -3 हमारी लिमिट है जिस पर हमें चेक करना, और इसका क्या मतलब है कि -3 से छोटी वैल्यू। जब भी x की वैल्यू -3 से छोटी होती है तो हमारा फंक्शन कैसे बिहेव करता है, mod x + 3। और आपको पता है, मैंने आपको अभी भी बताया था कि mod x की वैल्यू कितनी आएगी, -x एज x कितना है हमारा यहाँ पर, लेस देन 0, क्योंकि -3 से कम को अप्रोच कर रहा है। तो हमारी x की वैल्यू जब भी नेगेटिव होती है तो mod x कैसे बिहेव करते हैं, -x। मैंने आपको पहले भी लास्ट पेज पे भी समझाया था, तो इसको लिख लो थोड़ा सा, लिमिट x अप्रोचेस टू -3 नेगेटिव। तो यहाँ पर कितना आएगा, -x + 3,
ठीक है जी। अब हम यहाँ पर h का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। अब आपको पता है हम कैसे लिखेंगे, माइनस, ये माइनस वैसे ही लिख लिया हमने, x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, -3, ये क्या है माइनस और h। देखो दोबारा से समझा देता हूँ, x किसको अप्रोच कर रहा है, -3 से छोटे नंबर को। तो मैंने -3 में से कुछ माइनस किया तो मेरे पास क्या आएगा, -3 से थोड़ा सा छोटा नंबर। तो अब लिमिट को अप्रोच करवा दो तो कितना आंसर आएगा, ये कितना बन गया, +3, 3 और 3 कितना आ गया, 6। तो ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब सिमिलरली हम राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करेंगे। सो लिमिट x अप्रोचेज टू 3 -3 प्लस, इसका क्या मतलब है कि x -3 से थोड़ा सा बड़ा है। सो लिमिट x अप्रोचेज टू -3 प्लस x -3 से थोड़ा सा बड़ा है। जब भी x -3 से थोड़ा सा बड़ा है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, -2x। तो कुछ बच्चे पूछेंगे कि -3 से बड़ा तो नंबर कोई भी हो सकता है। देखो यहाँ पर मैं हमेशा बोलता हूँ कि अप्रोचेस का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा बड़ा, और वो जस्टिफाइड है। तो कितना आंसर आएगा, -2x। तो यहाँ पर हम h का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और जहाँ पर भी x है, देखो -2 को मैंने वैसे ही लिख लिया, जहाँ पर भी x है वहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, -3 प्लस h। देखो x किसको अप्रोच कर रहा है, -3 से थोड़े बड़े नंबर को। -3 में कुछ मैंने ऐड किया तो मेरे पास क्या आएगा, -3 से थोड़ा सा बड़ा नंबर। तो अप्रोच करवा दो आप, -2 -3 प्लस 0, तो कितना आएगा मेरे पास 6। तो दोनों लिमिट्स का हमारा आंसर क्या आ गया, सेम। दैट मीन्स हम एग्जैक्टली -3 पे भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एट x इज़ इक्वल टू -3, मतलब हमें x इज़ इक्वल टू -3 पे चेक करना है। तो जब भी हमारे पास देखो फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, इज़ इक्वल टू यहाँ पर लिखा हुआ है, तो फंक्शन कैसे बिहेव करेगा, mod x + 3, और आपको पता है mod x कैसे बिहेव करेगा, -x + 3, क्योंकि x क्या है, माइनस। जब भी x नेगेटिव होता है तो mod x का आंसर क्या आता है, -x। तो आप यहाँ पर x को -3 फिल कर दो, तो कितना आंसर आएगा, 3 + 3 दैट मीन्स 6। तो क्लियरली देखो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी x अप्रोचेज टू -3 नेगेटिव fx, और राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेज टू -3 प्लस fx और f ऑफ -3, तीनों के आगे इक्वल। और अगर ये तीनों इक्वल आ गए तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू -3। मतलब जब भी x की वैल्यू -3 होगी तो हमारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस। अब ऐसा करते हैं, केस थर्ड को हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं। सो अब केस थर्ड की बात करते हैं। अब देखो आपको पता है हमने ये केस भी डिस्कस कर लिया, ठीक है जी, ये केस भी डिस्कस कर लिया। अब ये 3 केस हमारे रह गए। अब देखो लेस देन -3 के लिए डिस्कस कर लिया, इज इक्वल टू -3 पे डिस्कस कर लिया, मतलब इसका काम तो ख़त्म हो गया। अब हम इसके बाद इस केस की बात करेंगे जो हमने लास्ट में बोला था मैंने आपको, -3 से बड़ा और 3 से छोटा। तो आप सपोज कर लो, लेट जो -3 मतलब सी की वैल्यू -3 और 3 के बीच में है, तो हमारे फंक्शन की वैल्यू देखो, हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, -3 और 3 के बीच में -2x। तो क्लियरली यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो सिंगल वैल्यूड है, वो फिक्स हो गया। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ नहीं करेंगे। तो लिमिट x अप्रोचेज टू c, fx की वैल्यू कितनी है, -2x, तो हम x को अप्रॉक्सीमेटली क्या फिल करेंगे, c, तो -2c हमारा आंसर आ गया। अब fx की वैल्यू कितनी है, अगेन -2x, तो f ऑफ c की वैल्यू कितनी होगी, -2c। तो क्लियरली लिमिट जो है हमारी x अप्रोचेज टू c, fx और f ऑफ c दोनों क्या हैं, सेम। और अगर ये दोनों सेम हैं, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट, जब भी c की वैल्यू -3 और 3 के बीच में है। अब इसके बाद हम फोर्थ केस को डिस्कस करेंगे। जो केसेस इजी हैं, बस जस्ट आपको समझ आना चाहिए कि हमें, देखो इसमें समझाने की बात बस यही है कि इसमें कौन कौन से केस डिस्कस होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पहली बार आया। तो सबसे पहले हमने लेस देन -3 के लिए चेक कर लिया, फिर उसके बाद इज इक्वल टू -3 के लिए, फिर इन दोनों के बीच में चेक कर लिया। अब 2 केस रह गए हमारे, देखो ये केस भी हमने कर लिया। अब
और कौन सा केस रह गया कि जब भी x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी, लेट c ग्रेटर देन 3, और जब भी c की वैल्यू 3 से बड़ी होगी, देखो जब भी x की वैल्यू 3 से बड़ी है तो हमारे फंक्शन की वैल्यू अगेन यहाँ पर फिक्स होगी कितनी, 6x + 2। मतलब हमारा फंक्शन क्या हो गया, सिंगल वैल्यूड। और अगर हमारा फंक्शन सिंगल वैल्यूड है तो हमेशा की तरह हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ नहीं करेंगे। तो लिमिट x अप्रोचेज टू c, f(x) की वैल्यू कितनी है, 6x + 2। तो आप यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली x को क्या फिल करोगे, c। ठीक है जी। अब इसके बाद आपको पता है कि फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 6x + 2। तो एट x = c मतलब f(c), उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 6c + 2। तो लिमिट x अप्रोचेज टू c, f(x) और f(c) सब की वैल्यू क्या है, सेम। अगर ये सेम है देयरफॉर f इज़ कंटिन्यूअस एट c ग्रेटर देन 3, मतलब 3 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सभी पर हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर भी कंटिन्यूअस हो गया। अभी तक हमने जितने भी केस डिस्कस किए हैं सभी पर हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। अब हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट केस 5th, मतलब लेट c = 3, मतलब यही केस रह गया। देखो हमने ये भी कर लिया, अब ये रह गया x = 3। अब आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पर 3 हमारा क्या है, ब्रेकिंग पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन सेपरेट हो रहा है। लेस देन 3 के लिए और है, ग्रेटर देन 3 के लिए और है। तो फंक्शन की वैल्यू कैसी है, -2x इफ़ -3 लेस देन x लेस देन 3, और 6x + 2 इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इस तरह से हमारा फंक्शन क्या है, डबल वैल्यूड। और जहाँ पर डबल वैल्यूड फंक्शन होता है तो वहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू 3 नेगेटिव। 3 नेगेटिव का मतलब आपको पता है, 3 नेगेटिव का मतलब है कि 3 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू। और जब भी x 3 से छोटा होता है तो हमारा फंक्शन कितना आंसर रहता है, -2x। तो आप यहाँ पर लिमिट का कंसेप्ट h का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दो। आपको पता है जहाँ पर भी देखो माइनस वैसे लिख लिया, 2 वैसे लिख लिया। अब x की जगह पर क्या लिखेंगे, 3 - h। ठीक है जी। देखो x किसको अप्रोच कर रहा है, 3 से थोड़े छोटे नंबर को। तो 3 में से मैंने कुछ छोटा सा नंबर माइनस किया तो 3 से थोड़ा सा छोटा नंबर मेरे पास आ गया, तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। तो अब अप्रोच करवा दो, -2 3 - 0, तो कितना आंसर आया, -6। तो ये हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब सिमिलरली हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेज टू क्या लिखेंगे, 3 + 3 से थोड़ा सा बड़ा नंबर f(x). अब जब भी x की वैल्यू 3 से बड़ी होती है तो हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या कहाँ पर आती है, देखो x ग्रेटर देन 3, 6x + 2। तो यहाँ पर हम h का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, लिमिट h अप्रोचेज टू 0, 6। x की जगह पर क्या लिखेंगे, 3 + h + 2। देखो x किसको अप्रोच कर रहा है, 3 से थोड़े बड़े नंबर को। अब 3 में मैंने छोटा सा नंबर ऐड किया तो 3 से थोड़ा सा बड़ा नंबर आ गया। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे कंप्लीट करते हैं। अब ऐसा करो, यहाँ पर h को आप 0 फिल कर दो, 3 + 0 + 2 कितना आ गया, 18 + 2 20। तो क्लियरली आपको पता है लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर था -6 और राइट हैंड लिमिट का आंसर है 20। तो क्लियरली ये इक्वल ही नहीं है। और अगर हमारे 3 पैरामीटर में से, ये कंटिन्यूटी के पैरामीटर्स हैं, ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसके आगे हम जाएंगे ही नहीं। तो इसका क्या मतलब हो गया कि f इज़ नॉट कंटिन्यूस एट x = 3। मतलब हमारा जो फंक्शन है वो 3 पर कंटिन्यूस नहीं है। हमने जितने भी केसेस डिस्कस किए उन सभी पर हमारा फंक्शन क्या था, कंटिन्यूस, बट 3 पर क्या है, डिसकंटिन्यूस। तो हम क्या लिखेंगे, x = 3 इज़ दी ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब देखो फंक्शन क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। एक बार जल्दी से इसका मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। देखो इस फंक्शन में चेंजेस थे, बस आपको ये ध्यान रखना है। देखो हमने जितने भी केस डिस्कस किए उन केसेस में के बीच में जो भी प्रोसीजर था वो हमारा बिल्कुल सेम था। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, जहाँ पर डबल वैल्यूड फंक्शन है वहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, जहाँ पर सिंगल वैल्यूड फंक्शन था वहाँ पर सीधा हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बिना ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। मतलब बीच का प्रोसीजर हमारा बिल्कुल सेम है।
क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया, केसेस हमारे थोड़े बढ़ गए। बस इसमें आपने जो मेन बात ध्यान में रखनी है कि केसेस को आपने कैसे डिस्कस करना है। देखो लेस देन -3 के लिए एक ही वैल्यू है, तो इसको हम चेक करेंगे। इज इक्वल टू -3 के लिए डबल वैल्यूड है, तो इसको हम चेक करेंगे। इज इक्वल टू 3 के लिए डबल वैल्यूड है, तो इसको हम चेक करेंगे। ग्रेटर देन 3 के लिए सिंगल वैल्यूड है, इसको हम चेक करेंगे। इसमें नया केस कौन सा था कि -3 से बड़ा और 3 से छोटा। जो केस हमने यहाँ पर 2 छोड़े थे उन दोनों को कंबाइन करके हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बस यही चेंजेस थे इस क्वेश्चन में। तो अगर आप इन चेंजेस को अच्छे से समझ लोगे तो आपको ये क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।